सुखदेव जी ने और संतों ने बताया है कि पुत्री के भी रूप में आप लक्ष्मी को देख सकते हो, क्योंकि पिता जो होता है ना, जब पुत्री होती है तो उसको बहुत सुंदर भाव से पालता है, बहुत ही संभाल करके, और जब पालने के बाद में जब वह सयानी हो जाती है, और उसी तरह से जब लक्ष्मी आपके घर में बहुत आ जाएंगी तो उनको संभालना पड़ेगा, और हम आप ऐसे संभाल नहीं सकते। किस तरह से, जिस तरह से हम अपनी पुत्री को अपने घर में नहीं संभाल सकते हैं बिना श्रेष्ठ वर का चयन किए, उसी तरह से जो माँ लक्ष्मी हैं, अगर आपके घर में श्रेष्ठ हो गई, भगवान की महती कृपा हो गई और चारों तरफ से लक्ष्मी की वर्षा होने लगी, तो सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जो परम तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, भक्त हैं, भगवत रसिक हैं, भक्त वृंद हैं, उनको चाहिए कि जिस तरह से माता पिता श्रेष्ठ कुमार को खोज करके अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि भक्त को भी लक्ष्मी का जो वर्ण है, नारायण रूपी वर का चयन करके भगवान की कृपा में कुछ ना कुछ दशांश देते रहना चाहिए। अगर आप किसी कथा में किसी यज्ञ, कोई यज्ञ करवा रहे हैं समय समय से, क्योंकि अगर समय पर जिस प्रकार से समय हो जाने पर अगर पुत्री का विवाह ना हो तो वह स्वयं कभी कभी निकल जाती है हाथ से, उसी तरह से अगर लक्ष्मी को जब भगवान सुंदर कृपा करें तो अगर दशांश लक्ष्मी को यज्ञ में, धर्म में, कर्म में, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने लिखाने में अगर इस तरह से वर्ण नहीं किया जाता है तो वो भी अपना रास्ता ढूंढ करके निकल जाती हैं और हम लोग हाथ मलते रहते हैं। आइए 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर अगला प्रश्न। भोले भक्त भगवान की जय हो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल पाल बोलो, बांके बिहारी बोलो, नंदलाल बोलो, बांके बिहारी नंदलाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो,
बांके बिहारी लाल की जय। गोपाल बोलो। कन्हैया जो है बचपन से ही नटखट है। चारों तरफ जब भगवान को कलंक लगना प्रारंभ हो गया, भगवान ने विचार किया कि अब मणि को खोजना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमारा नाम जो है वो खराब हो रहा है। और भगवान निकल पड़ते हैं खोजने के लिए। तो भगवान जाकर के गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात में पोरबंदर से 3 किलोमीटर पर रैना वाव है, एक कस्बा है, और वहीं से थोड़ी दूर पर जामवंत गुफा है। भगवान क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं हमारे प्रभु, गुफा में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके जब देखते हैं तो वहां पर जामवंत की जो पुत्री है वो मणि के साथ खेल रही थी। और उसके बाद में भगवान ने देखा कि जामवंत जी भी वहीं पर हैं। भगवान जाकर के कहने लगे, ये मणि आप ले आए हैं चुरा करके, और हमको वहां पर कलंक लगा है। कहते हैं ऐसे मणि नहीं देंगे, इसको तो हमने चोरी नहीं किया, शेर को मार करके उसके मुख से हमने यह मणि प्राप्त किया है, और हमारी पुत्री इसको खेल रही है, हमने उस पुत्री को दे दिया है, तो आप ऐसे इसको ले नहीं जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि फिर ले जाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको अगर ये मणि ले ही जाना है तो हमसे युद्ध करके, हमको युद्ध में परास्त करके तब आप मणि को ले जा सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आइए दो दो हाथ हो ही जाए। और भगवान का मल्ल युद्ध चलने लगा। बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा करके भगवान जामवंत जी पर फेंक रहे हैं, और जामवंत जी भी भगवान को बड़े बड़े पहाड़ उठा उठा करके फेंक रहे हैं। कभी इधर पटकते उनको, कभी वो उनको पटकते। ऐसे युद्ध चलते चलते 27 दिन बीत गया। जब 27 दिन बीत गया तो भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। 28वें दिन भगवान ने उठा उठा के जामवंत जी को ऐसा पटकना दिया कि जामवंत जी पस्त हो गए। और जब पस्त हो गए ना, तो भगवान के चरणों पर उनकी, क्योंकि जब लड़ने वाला व्यक्ति होता है तो उसका सर झुकता नहीं है, अहंकार है, क्योंकि अहंकार का ही दूसरा स्वरूप है युद्ध। जब जीव को अहंकार हो जाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जो हूं मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। जब भी चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, अदरवाइज कोई भी, चाहे हम अपने भाई से ही लड़े, अपने ग्राम के ही किसी व्यक्ति से लड़ाई करना प्रारंभ करें, जब हमको यह एहसास हो जाता है कि मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं है, जो हूं सो मैं हूं, तभी युद्ध की स्थिति पैदा होती है। और आज वही हो गया। जब तक अहंकार था तब तक युद्ध चला, और भगवान ने सोचा कि अब आगे भी और बहुत कार्य करते हैं। उठा करके जब पटकनी खूब लगाए भगवान, तब जाकर के जब चरणों में गिर गया जमीन केवल, तो देखता है कि वही हमारे राघव के चरण है, जो रामावतार में भगवान राम के चरणों में चिन्ह थे। भगवत चरण चिन्ह के विग्रह का दर्शन किया,
और उसके बाद में तुरंत चरणों में गिर गए जामवंत जी, बार बार क्षमा मांगने लगे। रे भगवान, मुझसे कैसी भूल हो गई, क्या हो गया मुझसे, कौन सा अपराध हो गया प्रभु, जो कि मुझे अपने प्रभु से ही लड़ना पड़ा। बहुत सारी प्रार्थना करते हैं जामवंत जी। भगवान कहते हैं, वे भक्त जामवंत आप दुखी मत होइए, मैंने आपसे वादा किया था राम अवतार में, और वही वादा आज मैं तुम्हारा पूरा कर दिया। क्योंकि भगवान जो है ना, वो भक्त का एक भी कर्ज रखते नहीं हैं। अगर भगवान के लिए भक्त एक कदम चलते हैं तो हमारे प्रभु जो हैं वो हजारों कदम, जैसे हमने कल बताया कि हजारों कदम दौड़ते हुए आया। पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हरि बोल श्री राधे। जय हो। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के मन हर्षाता, भक्तों को देख के मन हर्षाता। धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया, धन्य जसुदा जी जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। सत्राजित राजा की है और हमको कलंक लग रहा है। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, मणि तो हमने अपने कन्या को दान में दे दिया है, और दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है, वो मैं आपको नहीं दे सकता है, दे सकता हूं। लेकिन एक व्यवस्था है, अगर इस भक्त की प्रार्थना को अगर आप स्वीकार करें तो मेरी पुत्री का वरण कर लीजिए, और मेरी पुत्री भी आपकी हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो ये मणि है वो भी आपकी हो जाएगी, और फिर आप ले सकते हैं। इस तरह से भगवान वचन सुन करके पाणी ग्रहण करते हैं, और वहीं पर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि।
तनो हरि। भगवान का जंगल में ही मंगल हो गया। दूसरा विवाह हुआ इस तरह से। जब भगवान मणि ला करके सत्राजित को प्रदान कर दिए, तब सबको जब पता चला कि भगवान ने मणि नहीं चुराया था, तब अभी तक तो समाज का यही कार्य है। देखिए हम लोगों के भी यही विडंबना है कि जब अच्छा करेंगे तो वाह वाह होगा, और जब बुरा करेंगे तो वाह का उल्टा हाय, गालियां मिलेंगी। हाय का मतलब कई अर्थ होता है। आजकल तो हाय इंग्लिश में, भाई इंग्लिश युग आ गया है। हम लोग भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको अपने घर में सम्मान, सुख, सभ्यता, शांति मिल सकती है, वह दूसरे के घर में कभी नहीं मिल सकती है। चाहे वहां पर बहुत ही व्यवस्था हो, उत्तम कोटि की व्यवस्था हो। कल आपने श्रवण किया था कथा में कि जो सुख वृंदावन में ग्वाल वालों को मिला, वह भगवान के वैकुंठ में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है परमात्मा का, वहां पर नहीं मिला। उसी तरह से जो सुख आपको अपनी संस्कृति, सभ्यता, आचरण और संस्कार और अपने घर में प्राप्त हो सकता है प्यारे भक्तों, वह सुख आपको पराई संस्कृति, सभ्यता में नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। एक बात हमारी याद रखना, अगर अपनी संस्कृति को जैसे ही छोड़ोगे, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं स्वयं कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं विचार कर रहा था एक दिन कि और हर जगह जब तक अधर्म रहता है तब तक क्या भगवान जन्म नहीं लेते? तो उसी के बीच में कोरोना महाराज आ गए। तब हमको फिर हमने चिंतन किया। चिंतन कैसे किया कि पहले शुद्धता थी, हमारा संस्कार जो है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरः शुचिः। हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है सबसे प्रथम पवित्रता है। और वह प्यारे भक्तों, आज जब भारत से पवित्रता नष्ट हो गई, कैसे नष्ट हो गई? हमारा खान पान, रहन सहन, उठन बैठन सब दूषित हो गया है। एक भी घर अगर आप लोग ढूंढेंगे तो शुद्ध रसोई आपको शायद कहीं मिल जाएगी। हाँ कि ना, हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाइए अगर हाँ कह रहा हूं सत्य तो, क्योंकि ये संत की वाणी है, कड़ुई है। कड़ुई लग सकती है आपको, लेकिन ये दवा और दुआ दोनों का काम करेगी प्यारे भक्तों। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और 6 दिन की कथा सुना दिया, तो आज भी अगर कथा ही सुना करके चला गया तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि कथा के साथ साथ संस्कार, क्योंकि जब आपकी पात्रता ही नहीं होगी तो आप हजारों कथा सुनते रहोगे, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक आप संस्कारवान बन करके अपनी संस्कृति और सभ्यता में रह करके भगवान के इस कथा पांडाल में नहीं आओगे, तब तक शांति और श्रद्धा की बात दूर की है, आप पर प्रभु की दृष्टि तक नहीं पड़ने वाली है। कैसे? क्योंकि चंदन लगाने से ही हमारी अपवित्रता नष्ट होती है। अगर आप बिना चंदन लगाए आ गए यहाँ पर तो भगवान के बड़े बड़े भगवान ही करुणा सागर हैं, उनके दूत नहीं, उनके जो गण हैं वो नहीं है करुणा के सागर। बहुत प्रकार से भगवान शिव के गण भी होते हैं, तो वो आपको कैसे पहचानेंगे कि आप भगवान के भक्त हैं, कथा पांडाल में आ रहे हैं? तो जब मस्तक पर चंदन लगा होगा, शैव चंदन, वैष्णव चंदन, शक्ति चंदन, तो स्वयं भगवान के गण पहचान जाएंगे कि
आप भगवान के भक्त हैं, तुरंत आपको मार्ग दे देंगे, नहीं तो मार्ग नहीं मिलने वाला है। जब आपकी एंट्री ही नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है आपकी एंट्री पर, तो आप ऑफिस में प्रवेश कैसे कर सकते हो प्यारे भक्तों। सनातन संस्कृति में सबसे पहली बात है पवित्रता, दूसरी बात है उसका रहन सहन, फिर संस्कार, फिर उसका भोजन कैसे शुद्ध, जैसे खाओगे अन्न वैसे आपका मन होने वाला है। आज बहुत ही दुख की बात है, 10-20 साल पहले क्या होता था कि अगर कोई कुछ अशुद्ध खाद्य पदार्थ खाने वाला होता था, अगर बर्तन को छूता था तो लोग कहते थे इसको बाहर निकाल दो। हम भी देखे हैं ये दिन, और आज का दिन है कि उसी में मांस बन रहा है, उसी में मदिरा पक रहा है, उसी में क्या क्या बन रहा है, और उसी में भागवत कथा यज्ञ जब होती है तो उसी में भंडारा बनता है, और लोग आकर के पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं और कहते हैं ब्रह्म भोज है, लहसुन प्याज इत्यादि डालते हैं। तो क्या सोचिए कि भगवान भोग ग्रहण कर पा रहे हैं। बहुत दुख की बात है और बहुत विचारने की बात है प्यारे भक्तों। इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कितनी भी कथा हो जाए, कितनी भी यज्ञ हो जाए, लेकिन कैसी महामारी ये चलती रहेगी कब तक? जब तक हम अज्ञान में बंधे रहेंगे, अपने कुल के देवी देवताओं को भूल जाएंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने संस्कार और संस्कृति और सभ्यता से रहोगे तो ये मैं गारंटी लेता हूं, भगवान वेद की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी यहां से लेता हूं व्यास मंच से बैठ करके कि आपके जीवन में तीनों प्रकार का जो दुख है आप तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी हमारे ऋषियों की व्यवस्था ही थी। देवता भी एक बार सोचते थे, पता है ना, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति पतिव्रता का पालन करना भी हमारी ही संस्कृति का एक वो है, और वृंदा पतिव्रता ही तो थी। कौन सा वो पूजा पाठ इत्यादि, बड़ी बहुत बड़ी योगी थी, लेकिन क्या किया, भगवान भी विजय नहीं पाए उस पर, भगवान भी विजय नहीं प्राप्त कर सके। तो साधारण लोगों की बात ही मैं क्या करूं, बस कहने का सिर्फ इतना ही भाव है कि अपने संस्कार और संस्कृति को मत भूलो, वह आपका गौरव है। और जब आप अपने गौरव को ही भूल जाओगे तो पशु में और हम में कोई भेद नहीं है, हम में और आप में कोई भेद नहीं है। सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से, अगर थोड़ी सी भी हमारी कथा आप लोगों को यहाँ से अच्छी लगी है तो भगवान के भक्त के चरण का दास है यह वासुदेव, आप लोगों के चरणों का दास हूँ, और उस दासत्व भाव से आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी मर्यादा और अपने इस भारत की रक्षा, जो कि भारत माता, जिस भारत माता से भगवान जन्म लेते हैं, ऐसे भारत की रक्षा करिए, नहीं तो ऐसे महामारी आएगी और गांव का गांव साफ हो जाएगा। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान पहले ही बीमारी ही बन करके आते हैं, क्योंकि बहुत नहीं बिगड़ा है, सुधारते हैं। जब बड़े बड़े राक्षस जन्म ले लेते हैं, जब भगवान जानते हैं, नहीं तो बीमारी भी भगवान का ही एक रूप है, आंधी भी एक भगवान का ही रूप है। प्रलय, जो छोटी प्रलय आई थी केदारनाथ में ही आई थी ना, जब वहां लोग पिकनिक मनाने जाने लगे, हनीमून मनाने जाने लगे, जो कि तीर्थ स्थल है, तपोह स्थली है, ऐसे ऐसे जब कर्म करने लगे तो भगवान ने बोला साफ कर देते हैं इसको एक बार, गंदगी को। भगवान के पास एक अस्त्र नहीं है, बहुत सारे अस्त्र हैं, रक्षा उसी की होती है। एक विभीषण कर गृह नाहि, लंका में सबका घर जल गया था, लेकिन विभीषण महाराज का घर बच गया था। इसीलिए इस महामारी से अगर बचना है आप लोगों को, तब भी आपको अपने धर्म की रक्षा करना है और धर्म और संस्कार के साथ रहना है प्यारे भक्तों। और अपने आप को जब भक्त कहते हो तो रसोई शुद्ध बनाइए, जिससे कि भगवान को अगर भोग लगाओ तो भगवान तक पहुंचे। कम से कम यज्ञ और भागवत भंडारे में तो कम से कम उन बर्तनों का इस्तेमाल मत करो जिसमें कि भगवान भोग ग्रहण ना कर सके और ब्रह्म भोज कहलाने के योग्य वा ना हो।
बोले भक्त भगवान की। जय हो। हमारी बात अगर अच्छी लगी तो धारण करना, अगर बुरी लगी तो अपने चरणों का दास समझ करके माफ कर देना। बोली जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। सत्राजित को भगवान मणि ला करके दे देते हैं। और अब अभी तक भगवान को कलंक लग रहा था, सभी गालियां दे रहे थे। आज जब पता चला कि भगवान ने चोरी नहीं किया है तो हवा उल्टी, हवा जो है उल्टी बहने लगी। अब सत्राजित को गालियां पड़ने लगी। देखो हमारे कन्हैया जो हैं, किस चीज की कमी है? द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं द्वारिका के, सब कुछ तो भरा पड़ा है, उनको मणि चुराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? चारों तरफ जब सत्राजित का अपमान होने लगा और कानों से इतना अपमान होने लगा, चारों तरफ फैल गया कि कानों से अब सुना नहीं जा रहा है। और उसके बाद में सत्राजित आता है, विचार करता है और उसकी पुत्री, एक उसको पुत्री है, और उससे भगवान के पास आकर के कहता है कि हे प्रभु, अब मुझसे यह अपमान सहन नहीं हो रहा, आप मेरी पुत्री का विवाह कर लीजिए और यह मणि भी आप ले ही लीजिए। भगवान ने कहा कि मैं ऐसे मणि नहीं लूंगा, नहीं तो और मैं विवाह भी नहीं करूंगा, नहीं तो हमको सब कहेंगे कि भगवान ने उस तरह से नहीं, देखो अब इस तरह से मणि का ग्रहण कर लिया। देखिए हमारे प्रभु हैं वो, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं हम सबको। कहते हैं कि नहीं, हमको मणि नहीं चाहिए, आपके राज्य की ये मणि है, आप अपने राजकोष में रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत प्रार्थना किया सत्राजित ने, तो भगवान ने कहा कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन कि जो मणि है, मणि भले ही मेरी हो जाएगी लेकिन रहेगी आपके ही राजकोष में। बात पक्की हो गई और उसके बाद में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। सत्राजित की पुत्री जो है वो सत्यभामा उसका नाम था। उसके बाद में भगवान आगे बढ़ते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं एक बार अर्जुन के साथ घूमते हुए, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है। वो राजधानी थी पहले भी, आज जो दिल्ली जिसका नाम है उसका इंद्रप्रस्थ नाम था। जब घूमते हुए भगवान निकले जा रहे थे तो एक कन्या को देखा अर्जुन ने, और देखते ही वो तपस्या कर रही थी। प्रश्न करते हैं अहम देवस्य, प्रश्न करते हैं हे देवी आप कौन हैं? हो देवी आप कौन हैं? क्यों तपस्या कर रही हैं? क्या चाहती हैं? तब बताती हैं कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिं यच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः।